हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग इसमें देखेंगे एक बार की जो अपना बीपीएससी एडीईओ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर कुछ तो बन है, उसका वैकेंसी है। ठीक है गाइज, फुल फॉर्म नहीं पता है, बस वैकेंसी है इतना पता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उसका सिलेबस समझेंगे। ठीक है भाई, देखते हैं क्या सिलेबस आया है। सिलेबस में आया है जनरल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये बीपीएससी पागल हो चुका है गाइज। इसमें हम लोग को जो एडीईओ का परीक्षा चलेगा, एडीईओ है या एईडीओ है, क्या है भैंस की जो भी है, तो इसमें 3 पेपर लेगा। ठीक है, पहला पेपर, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर। पहला पेपर लेगा जिसमें हिंदी पूछेगा अपने से, इंग्लिश पूछेगा। दूसरा में जीएस पूछेगा। तीसरा में नहीं, जीके पूछेगा। ठीक है, जीके जीएस पूछेगा। और इसमें मैथ और रीजनिंग पूछेगा गाइज। ठीक है, तो पहला चैप्टर को समझते हैं, जनरल लैंग्वेज में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन बोथ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। ठीक है, मतलब जो प्रश्न है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों से पूछे जाएंगे। शायद 30 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाएंगे और 70 क्वेश्चन आपसे इंग्लिश के पूछे जाएंगे। ठीक है गाइज, या फिर 30 और हिंदी, वो मेरे को नहीं पता है, जाके देख ले। ठीक है, कुछ काम खुद भी कर लो, सारा काम हमसे न करवाओ। ठीक है, हिंदी टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज। मतलब पहले ये पूछेगा कि आपको हिंदी इंग्लिश बोलना सीख आता है या नहीं आता है, मतलब समझते हैं या फिर आप जापान से आए हैं। ठीक है, तो जब उसको पता चल जाएगा कि ठीक है भाई आपको हिंदी इंग्लिश आता है, आप जापान से नहीं आए हैं, उसके बाद दूसरा पेपर जो है उसमें जनरल स्टडीज पूछेगा। जनरल स्टडीज में पूछेगा गाइज जनरल साइंस। जनरल साइंस होता है शायद बायोलॉजी और बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसको मिला के शायद हम लोग जनरल साइंस कहते हैं। बाकी आप लोग को ज़्यादा अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैं तो यहाँ मुखर्जी नगर में लौंडियाबाजी करता हूँ। ठीक है गाइज, उसके बाद ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछेगा, जिसमें 9th और 10th, जैसे 9वीं क्लास और 10वीं क्लास जो है उसी से पूछेगा शायद, क्योंकि बीपीएससी जो है वो एसडीएम वाला परीक्षा लेता है। उसमें भी क्या है कि 9th 10th से पूछता है। कहने को 9th 10th रहता है, लेकिन पूछता तो वो अपने दादा के यहाँ से है। तो उसके हिसाब से गाइज क्या है कि 9th 10th का आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी जो है उसका बुक लेना है। ठीक है, अगर नहीं मिले तो जाके ऐसा गूगल पे सर्च करोगे एनसीईआरटी 9th बुक, तो वो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे तुम्हें मिल जाएगा। और लेके चुपचाप पढ़ो, बिना कुछ कहे हुए, बिना कुछ सुने हुए, बिना लौंडियाबाजी किए हुए, तभी जाके आई थिंक कुछ काम बन पाएगा। ठीक है गाइज, उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स एंड ऑफ इम्पोर्टेंस, मतलब कि करंट अफेयर कुल मिला के ही पूछ रहा है। कि करंट अफेयर पूछेगा कि बिहार में चुनाव कब हुआ, कौन मुख्यमंत्री बना, कौन प्रधानमंत्री बिहार में कैसे बनेगा यार, प्रधानमंत्री नहीं, मतलब कौन मुख्यमंत्री बना, कौन उप मुख्यमंत्री बना। ठीक है, तो ये सब पूछेगा गाइज अपने नेशनल करंट अफेयर में। इंटरनेशनल पूछेगा कि मोदी जी कहाँ गए, कहाँ से आए, किस तरह से क्या किए। तो इसके लिए तुम क्या करो कि ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। एडुटेरिया नाम का एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो एडुटेरिया का परफेक्शन आईएएस का भी एक इंस्टीट्यूट है। एक खान बाबू, एक खान सर का इंस्टीट्यूट है। ठीक है, खान भाई हो गए, एडुटेरिया भाई हो गए, परफेक्शन आईएएस हो गया। और भी बहुत सारा कचरा इंस्टीट्यूट है जो कचरा नाम, कचरा नहीं, सॉरी गाइस, कचरा नहीं, ये बेचता है, मैगजीन बेचता है। ठीक, तो उसका मैगजीन उठा लो, फिर उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार इंक्लूडिंग मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स। ठीक है, जैसे इसमें डायरेक्टली कह रहा है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ के आओ। ठीक, तुम कहोगे कि मास्टर ये सब लाए कहाँ से हो तुम, तो जो एडुटेरिया ये एईडीओ का सिलेबस आया था वो हिंदी में था, तो हम इसको क्या है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ऐसा इसमें वर्ड में कॉपी पेस्ट करके तुम्हें बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ बाहर से किसी दूसरे से लिया गया नहीं है, एकदम जो ताजा माल है उधर से आया है बीपीएससी की तरफ से, वही ताजा माल तुम्हें परोस रहे हैं। तो तुम ये ना समझना कि तुम मास्टर ये सब कहाँ से लेके आए हो। ठीक है, उसके बाद अपने पास मतलब ये जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तुमसे कुल मिला के पूछ रहा है, जिसमें मेजर हिस्टोरिकल इवेंट जैसे 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, और उससे रिलेटेड बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी कब बिहार गए, कहाँ कहाँ लाठी चलाए, सॉरी लाठी नहीं चलाते थे गांधी जी, बहुत अहिंसावादी आदमी थे, तो कब कब क्या क्या किए,
ये सब मेजर इवेंट तुमसे पूछे जाएंगे। तो इसकी तैयारी तुम जाके कर लो, इसके लिए तुम बुक पढ़ लो, ठीक है भैया, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। बुक पढ़ लो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोई बुक आता होगा वो पढ़ लो। साथ में बिहार का जो इतिहास है उसको पढ़ लो थोड़ा। इसका कोई हमको किताब उताब पता है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए देख लो कहीं कोई वीडियो वीडियो पड़ा हुआ मिल जाए यूट्यूब पे, वैसे भी तुम लोग दिन भर तो यूट्यूब पे ही घूमते रहते हो, तो उसके हिसाब से, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार, इसमें क्या पूछ रहा है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्ट्स। मतलब कि भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल जो है कि नदी नहर नाला पहाड़ कहाँ है, तो मुखर्जी नगर का नाला नहीं, मतलब कि और भी पहाड़ व नदी अवधी के बारे में इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्ट्स। तो फैक्ट वैक्ट इसमें पूछा पूछा जाएगा गाइज। बाकी विषय देख लो। हाँ, और मेजर चेंजेस इन इंडियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब तुमसे कुल मिला के पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे पूछा जाएगा। पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ लो, इकोनॉमिक्स के लिए कुछ नहीं पढ़ो, बस ऐसा ही मतलब इकोनॉमिक सर्वे वगैरह जो बिहार के द प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बिहार, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे या फिर जो बजट उजट आया है बिहार का वही सबसे कुछ कुछ पूछेगा। तो बता देना, ठीक है, बता दोगे तो तुम ऑफिसर बन जाओगे। बात कुल मिला के यही है, मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन बिहार। जो मुख्य आर्थिक विकास बिहार में हुआ है, हालांकि कुछ तो हुआ नहीं है, लेकिन कुछ अगर हुआ हो तो देखो पता करो और वो सब पढ़ो, ठीक है। और उसके बाद इधर ईडीओ के एग्जाम में जाओ। इंडियाज नेशनल मूवमेंट एंड बिहार कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट, ये भारत में जो मूवमेंट वगैरह हुआ है उसमें बिहार का क्या योगदान था, क्या था, ये सब क्या है कि तुमसे पूछेगा, ठीक है। बाकी हो गया अभी तक हम लोग समझ लिए कि पेपर वन हिंदी इंग्लिश, और पेपर टू जो था वो जीके जीएस था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरा जनरल एप्टीट्यूड पे, यानी कि मैथ रीजनिंग वाला पे। इसमें तुमसे पूछेगा मैथ्स एंड रीजनिंग, नंबर सिस्टम एंड सिम्प्लीफिकेशन। ये आदित्य रंजन नाम का एक मास्टर है, ठीक है। बहुत वायरल मास्टर है भाई। तो ये जो मास्टर है इसका एक वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे 3-4 घंटा का वीडियो होगा आदित्य रंजन का, वही पढ़ लो, ठीक है। उसी में से कुछ आना होगा, आएगा नहीं आएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम क्या करो कि इस वीडियो को पढ़ लो, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। ये जो आदित्य रंजन मास्टर है ये ठीक ठाक मास्टर, लौंडा बिहार का ही है, एकदम कहर मचाए हुए पूरे इंडस्ट्री में। तो इसको देख लो, पढ़ लो। डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये भी कुछ होता होगा क्योंकि हम अभी तक यहीं पढ़े हैं, तो इसके बारे में हमको नहीं पता है खुद भी डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। तो ये सब हम कहेंगे कि देख लो, आदित्य रंजन करके मास्टर है वो हमको ठीक लगता है, उसी से पढ़ लो। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर देख लो, नंबर का रिलेशनशिप हो जा रहा है, और अभी तक ऋतिक बाबू का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऋतिक बाबू एकदम जो है कि बेरोजगार के साथ साथ सिंगल भी घूम रहा है, ठीक है। बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन देख लो, कौन कहाँ पर आ रहा है, परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सब जो भी है हम कहेंगे कि ये आदित्य रंजन करके जो मास्टर है उससे पढ़ लो, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट लॉस सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट वो ठीक ठाक पढ़ाया है, तो तुम क्या करो यूट्यूब वाला पढ़ो। इधर मतलब कि अपने को उसका कोर्स वोर्स लेने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ाएगा, क्योंकि वो एसएससी का पढ़ाता है, मास्टर एसएससी का है। तो उसमें एसएससी में शायद उसमें भी मेंस होता है, प्री होता है, कुछ तो होता है, लफड़ा बवाल। विशेष हमको पता नहीं है भाई, क्योंकि हम कभी एसएससी का तैयारी किए नहीं। हम सब दिन से जो है यूपीएससी का तैयारी किए, और मेरा कभी सिलेक्शन हुआ नहीं, ठीक है। तो इसलिए तुम क्या करो कि मास्टर ठीक है, यही मास्टर से पढ़ लो। रुको 1 सेकंड, मैसेज आ रहा है, छोड़ो क्या ही रुके, मैसेज कोई फालतू नहीं होगा। तेरी। तो यही था गाइज, और उसके बाद टाइम वर्क एंड डिस्टेंस पढ़ लो, मेंसुरेशन पढ़ लो, विजुअल लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग का क्या है कि देख लो कोई बढ़िया मास्टर अपने हिसाब से रीजनिंग का पढ़ लो। हमको नहीं पता है, हमको पता है कि एक मास्टर है, क्या नाम है, वही विक्रमजीत सर, ठीक है। वो उनका एक दिन वीडियो वीडियो देख रहे थे, वो भाइयों मित्रों कर रहे थे, तो थोड़ा ठीक ठाक लगा था। बाकी हम उनसे देखते हैं पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। बाकी हम भी तैयारी कर रहे हैं, तुम भी तैयारी करो, और देख लो बीपीएससी एडीओ, मतलब जो भी है बनना है तुमको, तो तैयारी वारी करो। बाकी हम भी सोच रहे हैं परीक्षा वरीक्षा देने का,
लेकिन मेरा आसार कुछ लग नहीं रहा है कि हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। बाकी अपडेट दे दे कि इस चैनल को अब हम फिर से जिंदा करने जा रहे हैं, जिसमें हम तुमको डेली जो है कि चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू है उसका सीरीज शुरू करेंगे, वो एमसीक्यू दे देंगे, देख लेना, खुश हो जाना, ठीक है। ठीक है, ओके, बाय, धन्यवाद। खाली हो, सो जाओ, बाय।